उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में यूपी में 3 दशक से अपने खो चुकी सियासी जमीन को मजबूत बनाने की कवायद में कांग्रेस पूरी तरीके से जुटी हुई है और यही वजह है कि प्रियंका गांधी एक और लड़की हूं, लड़ सकती हूं का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य वोट बैंक को भी साधने की कवायद में जुटी हुई है। और यही वजह है कि प्रियंका जहां एक और जाटव के घर में जाकर के चाय पी रही है, तो वहीं वाल्मीकि समाज में जाकर के वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर नमन भी कर रही हैं। इसी क्रम में वाराणसी में सरदार सेना के द्वारा जनहित महारैली का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे और यहां पर दलित वोटों को साधने का भी प्रयास किया गया। बता दें कि सरदार सेना के द्वारा आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। इस संकल्प रैली में ये कहा गया कि जो भी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों की जनगणना कराएगी, उन्हें आरक्षण देगी, सरदार सेना का समर्थन उनके साथ होगा। यह आपको महारैली का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, यह सरदार सेना के चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर है। मुद्दा है जाति जनगणना, वंचितों का आरक्षण और किसानों के एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर सरदार सेना संघर्ष कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमें समर्थन करने हमारे मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब आ रहे हैं। वो इस देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इन सभी मुद्दों पर बहुत मजबूती से आवाज़ उठाया है। कांग्रेस से हमें बहुत हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से है। हाँ, कांग्रेस कल वाली कांग्रेस और आज के कांग्रेस में बड़ा अंतर है। एक ऐसे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जो आज कांग्रेस की जान बान और शान है। अगर कांग्रेस हमारे मुद्दों पर सड़क से संसद तक लड़ रही है, तो हमें कांग्रेस से कोई गुरेज थोड़ी। न हम चुनाव अभी लड़ रहे हैं, न आगे का मुझे पता है। हम सामाजिक आंदोलन के लिए आए हैं और सामाजिक आंदोलन इस समाज में करके और लोगों को वास्तविक भागीदारी उठाकर सदन में स्थापित करवाएंगे, ये हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना करवा दे, इस देश में सबके जाति आबादी के बराबर भागीदारी दे दे, सभी किसानों को उनका पूरा अधिकार दे दे, तो हमें उन सबके साथ सहयोग करूंगा जो वास्तविक रूप से इस देश के साथ खड़ा है। मन से भूपेश बघेल ने यह दावा किया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो यहाँ पर किसानों की जो धान की मूल्य है उसको ज़्यादा दिया जाएगा, 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से दिया जाएगा। इसके साथ ही मुफ्त में बिजली दी जाएगी। तो सरदार सेना के द्वारा जनहित महारैली का आयोजन हुआ था, स्थापना दिवस, आज स्थापना दिवस उनका, और उनको बधाई। साथ ही सरदार पटेल जी ने जहां बारडोली में किसानों की रैली की थी, जिसके कारण से उसे सरदार की उपाधि मिली थी, और देश के रियासतों को आज़ादी के बाद जो एकीकरण उन्होंने किया, इस कारण से उसे लौह पुरुष की उपाधि दी जाती है, जिसे बहुत सम्मान से हम लोग जानते हैं। और इन महापुरुषों ने, चाहे गांधी जी हों, चाहे पटेल जी हों, चाहे नेहरू जी हों, इन्होंने श्रम का सम्मान किया। चाहे वो मेहनत करने वाले किसान हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे हमारे जूते चप्पल बनाने वाले हमारे दलित भाई हों, चाहे बुनकर साथी हों, श्रम का सम्मान इन महापुरुषों ने किया। लेकिन आज यहाँ जो दिखाई दे रहा है, जो मेहनत कश हैं, उसे पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। और आज गुजरात से एक और व्यक्ति निकले हैं जो लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और लगातार जुमले दे रहे हैं। तो सरदार पटेल की धरती से एक जुमलों का सरदार भी निकला है, और इस बात से लोग, उनके बातों से लोग परेशान भी हैं और सबक भी सिखाना चाहते हैं। तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। अच्छा, सरदार की राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है, केजरीवाल जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली देंगे, फ्री में बोला है यूपी में कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या देने वाले हैं? हम तो छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट पहले दे रहे हैं। हाँ। यूपी में भी माना जाए? बिल्कुल, देखिए, आप जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको ध्यान से पढ़िए। किसानों के लिए भी है, गृहिणियों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी है और गृहस्थों के लिए भी है, सारी बातें। कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि एक और जहां सभी राजनीतिक दल जो है 2022 के चुनाव को जीतने की कवायद में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से अपने दांव आजमा रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के जरिए महिला वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है। 40% आरक्षण की बात की जा रही है, घोषणा पत्र लाया जा रहा है, जगह जगह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में कहीं दलित वोट बैंक छूट ना जाए, उसको भी साधने की पूरी
पूरी तरीके से कांग्रेस प्रयास कर रही है और यही वजह है कि जगह जगह पर इस तरीके की रैली का आयोजन किया जा रहा है और तमाम सियासी वादे, तमाम सियासी दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस सियासी दावे का कितना असर पड़ता है और 2022 के चुनाव में दलित कितना कांग्रेस के साथ आते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।